हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बने हुए एक प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा जिसका नाम है होम सर्विसेज ऑन डिमांड। ठीक है, मैंने बस होम सर्विसेज लिखा है हेडिंग में। आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, होम सर्विस बुकिंग या होम सर्विस मैनेजमेंट, जो भी नाम देना हो फर्दर आप इसको दे सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम जो भी सर्विसमैन होता है उनको बुक कर सकते हैं, जैसे प्लम्बर से, इलेक्ट्रिशियन से, कारपेंटर से। ठीक है, तो उनको हम इजीली बुक कर सकते हैं। और जो भी सर्विसमैन है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यूज़र भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, ये साइन अप का ऑप्शन दिया है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो वो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अपना पूरा डिटेल एंटर करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एंड जो पर्सन कस्टमर जो सर्विस लेना चाहता है तो वो भी रजिस्ट्रेशन अपना कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। तो इसमें हमने जेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ किया है, और डिज़ाइनिंग के लिए हमने बूटस्ट्रैप, HTML, CSS को यूज़ किया है, जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया है, फ़ॉन्ट ऑसम आइकॉन्स को यूज़ किया है, एंड स्वीट अलर्ट को यूज़ किया है। डेटाबेस हमारा एसक्यूलाइट है। पाइथन हमारा लॉजिकल लैंग्वेज इसमें रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं होम पेज पे हमने एक कैरोजल दिया हुआ है, इसमें आप चाहें तो इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको ये डायनामिक नंबर यहाँ पे काउंट होके आएगा कि आपके इस प्रोजेक्ट में कितने इलेक्ट्रिशियन रजिस्टर्ड कर चुके हैं, कितने वेल्डर रजिस्टर कर चुके हैं, कितने पेंटर रजिस्टर कर चुके हैं। तो ये नंबर उसके अकॉर्डिंग काउंट होके आपको दिखेगा। ओके। एंड आप चाहें तो सर्विसमैन को सर्च भी कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन भी दिया है। अगर डेटा एग्जिस्ट करता होगा तो ये सर्च होके आएगा। ठीक है, आप डेटा ऐड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। एंड फिर आप उसको एडमिन के थ्रू एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, जो भी सर्विसमैन होगा। ओके। तो यहाँ पे जो जो डेटा, जो जो सर्विसमैन अवेलेबल होगा वो आपको डिस्प्ले होगा। जैसे मैं यहाँ पे प्लम्बर को सर्च करता हूँ, सिटी आपको सेलेक्ट करना है एंड सर्विसमैन आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे अगर आप लॉगिन करोगे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ यूज़र्स बनाए हुए हैं, उनसे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल कस्टमर के थ्रू लॉगिन करके दिखाता हूँ एंड किसी सर्विसमैन को बुक करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप और भी नए सर्विसमैन ऐड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब ऑप्शन दिए हैं, बुक सर्विस, माय बुकिंग। अब आप अपनी बुकिंग्स को देख सकते हो जो आपने पहले बुकिंग किया होगा। एंड आपको अगर नया बुकिंग करना है तो आप नया बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो नया आपको अगर बुकिंग करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब चीज़। आपको दिखेगा कितने वेल्डर हैं, कितने पेंटर हैं। तो ये इस तरीके से सर्च होके आएगा। एंड सबका फीस भी लिखा रहेगा पर हावर का, वो हम रजिस्ट्रेशन करते समय खुद से बताएंगे। ओके, अगर हमें इसको बुक करना है तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें मैंने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि आपको 50 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फ़ी पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप वो एडिट कर सकते हैं कोड में, 50 की जगह 100 रखना है, 200 रखना है, जो भी रखना है रख सकते हो। ओके। तो आप यहाँ जब डेज़ को सिलेक्ट करोगे कितने दिन के लिए और पर डे में कितने हावर के लिए आपको बुक करना है, जैसे मैंने 2 सेलेक्ट किया तो ये इसका जो चार्ज था हावरली वो 300 था। और हमने यहाँ पे 2 डेज़ के लिए इसको सेलेक्ट किया है तो ये टोटल कितना आ गया, 1200 आ गया। ओके। तो यहाँ पे आप डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट से आपको ये सर्विसमैन बुक करना है। एंड यहाँ पे आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बुकिंग हो गया सक्सेसफुल। बट अभी ये क्या है, पेंडिंग में है। फिर एडमिन उसको देखेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। एंड अगर हमें फीडबैक देना होगा तो हम फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फीडबैक देने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हो। एंड आप अपना डिटेल देख सकते हो कि आपने कौन से सर्विसमैन को बुक किया है और कितने दिन के लिए बुक किया है, कौन सी डेट को बुक किया है। प्रिंट करना हो तो प्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। एंड ये माय बुकिंग में आपको सारी बुकिंग दिखेगी। अभी आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा।
ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन से एक्सेप्ट करके। ये सर्चिंग का ऑप्शन है और यहाँ पे आप इस यहाँ से सर्च कर यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बुक करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो एंड लॉग आउट कर सकते हो। तो मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ, या फिर पहले हम सर्विस मेन से लॉगिन करके देखते हैं। मैं आपको किसी सर्विस मेन से भी लॉगिन करके दिखा दूंगा। चलिए पहले हम एडमिन से लॉगिन करते हैं। ठीक है, ये आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट बुकिंग। पहले पेज पे हमने 5 रिसेंट बुकिंग को डिस्प्ले करवाया है, तो एडमिन को यहाँ पे रिसेंट बुकिंग डिस्प्ले हो जाएगा, उसका डिटेल देख सकता है एडमिन, कौन से कस्टमर ने बुक किया है एंड कौन से सर्विसमैन को बुक किया है। बुकिंग का सारा डिटेल उसको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड अगर एडमिन चाहता है इसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना तो वो कर सकता है। ठीक है, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अपडेट करता हूँ तो ये हमारा स्टेटस जो है अपडेट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे जाओगे तो ये एक्सेप्टेड हो चुका है, लेकिन अभी इसने कोई फीडबैक वगैरह नहीं दिया है। अगर यूज़र कुछ फीडबैक देता है तो फीडबैक भी कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। ठीक है, फीडबैक आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अभी किसी का फीडबैक यहाँ पे दिख नहीं रहा। यहाँ पे जो टोटल सर्विसेज हैं उसमें जाता हूँ, टोटल जो बुकिंग्स हैं उसमें जाता हूँ, किसी ने अगर फीडबैक दिया होगा तो वो आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, जैसे ये जो कलर दिख रहा है मतलब इन लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है। तो ये फीडबैक आप देख रहे हो, फ्रेंडलीनेस कितना लगा, नॉलेजेबल कितना लगा आपको सर्विसमैन, क्विकनेस कितना था, क्या आप फ्यूचर में बुक करना चाहते हो, तो ये सब यूज़र ने फीडबैक दिया होगा तो वो उसको डिस्प्ले हो रहा है, एडमिन को डिस्प्ले हो रहा है। एंड यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम सर्विसमैन जो नया कोई रहेगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। पहली बार कोई सर्विसमैन रजिस्टर करेगा तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सारे यूज़र्स, जो सर्विसमैन यूज़र्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। यहाँ पे हम रिजेक्टेड वाले, पेंडिंग वाले इस तरीके से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अभी तो सारे एक्सेप्टेड वाले हैं। एंड किसी का डिटेल देखना है तो हम यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे सारे यूज़र्स हमें डिस्प्ले होंगे जो कस्टमर यूज़र हैं। यहाँ से हम सर्विस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे लाइव लाइव प्रीव्यू भी मैंने रखा हुआ है इमेज का। जब भी कोई इमेज आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको तुरंत यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ओके, तो यहाँ से आप सर्विस को ऐड कर सकते हो, जो भी सर्विस ऐड की होंगी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, किसी को एडिट करना है तो ये एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपडेट सर्विस, और यहाँ पे आप इसको जो है इस तरीके से व्यू कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से लोकेशन ऐड कर सकते हैं, मतलब हमारी सर्विसेज कौन कौन सी लोकेशन पे हैं वो सिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप जो जो ऐड कर चुके हो ऑलरेडी वो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी सिटीज़ यहाँ पे ऐड की हुई हैं, मैं कुछ नया डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड लोकेशन पे जाके एक नया सिटी का नाम दे दिया। ऐड पे क्लिक किया तो ये एक सिटी आपका ऐड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐड हो गया। डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, एंड कोई भी जो नया बुकिंग होता है ना तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे आपको सारी सारी जो हैं बुकिंग्स डिस्प्ले होंगी, उनको आप एक्सेप्ट वगैरह कर सकते हो। फ्रंट पेज पे केवल 5 जो रिसेंट वाली सर्विस होंगी वो आपको डिस्प्ले होंगी। ओके, और अगर कोई मैसेज करता है तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसको आप चाहें तो मार्कस रीड कर सकते हो। तो जब मार्कस रीड कर दोगे तो वो कहाँ चले जाएगा, रीड में चले जाएगा। जैसे ये रीड में ऑलरेडी एक मैसेज है, अगर मैं इस मैसेज को भी
मैसेज को मैंने रीड कर लिया, कॉपी वगैरह का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर दो। इसको मार्कस रीड कर लूँगा तो ये मुझे कहाँ दिखेगा, रीड वाले सेक्शन में दिखने लगेगा। ओके, एंड दो डेट्स के बीच में कितना बुकिंग हुआ है वो मुझे देखना है, तो यहाँ पे मैं बुकिंग भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक बुकिंग हुई है इन दोनों डेट्स के बीच में, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये सब हिंट दिए हुए हैं कि आपको 8+ कैरेक्टर डालना है, नंबर एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लेटर होना चाहिए। एंड ये मीटर भी यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग पासवर्ड चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमने लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं आपको सर्विस मेन से बुक रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके दिखाता हूँ। और कोई नया अगर यूज़र आप बनाना चाहो तो यहाँ पे जितने चाहे जितने यूज़र आप बना सकते हो। सर्विसमैन बनाना है तो यहाँ सेलेक्ट करोगे, कस्टमर बनाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ओके, तो ऑलरेडी मैंने एक बनाया हुआ है, उससे मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये लॉग्ड इन सक्सेसफुल हो गया। एंड अब इसको, ये सर्विसमैन का हमें डैशबोर्ड दिख रहा है। इसको अगर किसी ने बुक किया होगा तो उसका डिटेल इसको यहाँ पे दिखता है कि कौन सा ऑर्डर कंफर्म हो गया, पेड हो गया, कौन सा पेंडिंग में है। ठीक है, किसने बुक किया है, कितने हावर्स के लिए बुक किया है। एंड उसके अलावा ये चेंज पासवर्ड लॉग आउट कर सकता है। एंड अगर मैं आपको फिर से लॉगिन करके दिखाऊं हमारे कस्टमर यूज़र से, तो अब क्योंकि इसका बुकिंग एक्सेप्ट हो चुका है तो इसको पेमेंट का ऑप्शन भी, एक डमी पेमेंट का ऑप्शन भी दिखने लगेगा। जैसे लास्ट वाला हमने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे लिखा है कि आपको जो प्लेटफॉर्म चार्ज है 50 रुपीज़ वो पेड एटलीस्ट करना पड़ेगा। एंड में फीडबैक का भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये हमें एक डमी पेमेंट पेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फुल पेमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और अगर आप पार्शल पेमेंट का 50 एटलीस्ट प्लेटफॉर्म चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, बाकी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये फिल करके आप यहाँ पे डमी जो पेमेंट पेज दिया है उसको फिल करके आप पेमेंट कर सकते हो। एंड उसके अलावा मैं आपको फीडबैक का दिखा रहा था, तो यहाँ पे हमें फीडबैक का ऑप्शन दिया रहता है। हम जो है किसी का भी फीडबैक दे सकते हैं। जैसे ये ऑलरेडी हम सर्विस ले चुके हैं, पेड भी कर चुके हैं, इसका मुझे कुछ फीडबैक देना है तो मैं फीडबैक दे सकता हूँ। जैसे फ्रेंडलीनेस कैसा था, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और आप फ्यूचर में इस सर्विस को लेना चाहते हैं, हमारी सर्विस को, तो मैं यस कर सकता हूँ, नो कर सकता हूँ, या मे भी कर सकता हूँ। ठीक है, एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सर्विस, यहाँ पे आप अपना सजेशन जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा एवरीथिंग इज़ गुड, सबमिट कर दिया। तो ये आपका जो, ठीक है, आपका फीडबैक यहाँ पे सबमिट हो गया। एंड यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ भी डमी डेटा अभी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे 50 पे करना है प्लेटफॉर्म चार्ज तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, या फुल पे करना है तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैसेज आ गया। एंड ये अब आ गया कन्फर्म्ड पेड। ओके, तो मतलब आपका ये, आपको फिर जो सर्विसमैन है वो देख सकता है पेड हो गया है तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। एंड बाकी उसका कांटेक्ट वगैरह भी दिया हुआ है। सो अगर आप इसका सोर्स कोड परचेज़ करना चाहते हैं या और कोई प्रोजेक्ट का सोर्स कोड परचेज़ करना चाहते हैं इन पाइथन, पीएचपी, या फिर मर्न स्टेक पे, या फिर स्प्रिंग बूट पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।